गाइस, क्या आपको पता है इंडिया में कैश ट्रांजैक्शंस की बहुत ज़्यादा लिमिट्स हैं। अगर आपने उसको तोड़ दी तो आपको हैवी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। आइए समझते हैं कैसे। इस चीज़ में हम समझेंगे पहला कैश रिसीव लिमिट, कैश लेने की क्या लिमिट्स हैं। अगर आप 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा का कैश रिसीव करते हैं तो आप वो नहीं कर सकते, आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है। किन 3 सिचुएशंस में, वो 3 सिचुएशंस मैं आपको बताती हूँ। पहली सिचुएशन, आप एक ही दिन में एक ही इंसान से 2 लाख या उस 2 लाख से ज़्यादा का अमाउंट रिसीव नहीं कर सकते। दूसरी सिचुएशन, आप एक ही सिंगल ट्रांजैक्शन में 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा का अमाउंट रिसीव नहीं कर सकते। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन ये है कि अगर आपका कोई भी इवेंट है या आपका कोई भी ओकेजन है तो उस पर 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा का अमाउंट आप रिसीव नहीं कर सकते। इवेंट और ओकेजन्स का मतलब है जैसे कोई भी शादी हो गई या कोई भी आपके घर का फंक्शन हो गया। आइए हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। कोई भी एक कार डीलर है या फिर हॉस्पिटल है, अगर उसने 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा का अमाउंट एक ही दिन में रिसीव कर लिया या एक ही सिंगल ट्रांजैक्शन या किसी एक इंसान से, तो उसको हैवी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। ये इंडिया का एक कैश लिमिट का बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। तो ये रूल अप्लाई कब नहीं होता? ये रूल अप्लाई नहीं होता अगर पैसा गवर्नमेंट, बैंक या पोस्ट ऑफिस सेविंग से रिसीव हुआ हो। तो अब हम बात करेंगे बिजनेस कैश एंड एक्सपेंस के बारे में, मतलब कि कोई भी आपने कैश पेमेंट करी है तो उससे रिलेटेड आपकी क्या क्या रेगुलेशंस और लिमिट्स हैं। पहला ये चीज़ कि अगर आप कोई भी बिजनेस और प्रोफेशन में है तो आप एक दिन में एक इंसान को 10,000 से ज़्यादा का अमाउंट पे नहीं कर सकते हो, तो वो आपका एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। फिर अगर ट्रांसपोर्टर्स की बात की जाए तो ट्रांसपोर्टर्स के लिए ये अमाउंट थोड़ा ज़्यादा है, उनके लिए है ₹25,000 पर डे। अगर बेस्ट ये रहेगा अगर वो पेमेंट कर रहे हैं तो वो किसी भी चेक या फिर ऑनलाइन डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करें। तो गाइस, ये बात समझ लो कि अगर आपने कैश लिमिट से ज़्यादा का पे या रिसीव करा अमाउंट, आपको हैवी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। और जानकारी के लिए टैक्स एस्ट्रो को फॉलो करें और ऐसे ही और लिमिट्स के साथ पार्ट 2 का वेट करें।